तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ये दिख रहा है ना कोड फोर्सेस का? यस, विजिबल। ठीक है, तो जीवन तक डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। ये है ट्यूब ट्यूब फीड। इसमें ये कह रहा है कि मशरूम फ्लिप फ्लॉप कुक्ड himself a meal and while having his lunch he decided to watch a video on TubeTube. He cannot spend more than 30 seconds for lunch, so he asked for you for help with the selection of video. तो इसके पास 30 सेकंड्स है, उसको 30 सेकंड्स में वीडियो देखना है। अब इसमें क्या है, इज अ लिस्ट ऑफ एन वीडियोस, जिसमें है 1 से n तक। जो ith वीडियो है वो AI सेकंड चलेगा और उसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू BI है। इनिशियली द फीड इज ओपन ऑन द फर्स्ट वीडियो, और हम लोग 1 सेकंड में मशरूम कैन स्किप टू द नेक्स्ट वीडियो। तो हम लोग कितनी बार भी वीडियो को स्किप कर सकते हैं, 1 सेकंड हमारा लगेगा। तो हम लोग को बताना है कि कौन सा वीडियो देखा जाए जिससे हमें मैक्सिमम एंटरटेनमेंट मिले। तो टेस्ट केस देखते हैं। जैसे यहाँ पे है कि 5 वीडियोस हैं और 9 सेकंड में हम लोग को खत्म करना है पूरा। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम पहले ही सबसे पहले ये वाला वीडियो देख लें, तो हम लोग को कितना एंटरटेनमेंट मिलेगा, 3 का एंटरटेनमेंट मिलेगा। ये एक ऑप्शन है कि हम लोग 1 सेकंड लगा के इसको स्किप कर दें और 5 सेकंड लगा के इसको देख लें, तो हमारे कितने समय लगा, 6 सेकंड लगे, और हम लोग को एंटरटेनमेंट कितना मिला, 4 मिला। इसी तरह अगर ये वाला वीडियो देखना हो तो 2 सेकंड लगा के स्किप करना पड़ेगा और 7 सेकंड देखना पड़ेगा, तो 9 का हम लोग को टाइम लगा और 7 में एंटरटेनमेंट मिला। फिर ये हम लोग को देखो सबसे ज्यादा इसी में मिल रहा है, थर्ड वाले में इंडेक्स पे देखो, थर्ड ये आउटपुट है। क्वेश्चन समझ में आया कैसे हम लोग क्या कर रहे हैं? हेलो, हाँ, कोई कुछ कह रहा था? ऐसा नहीं तो ठीक है। तो सिंपल बस ये क्वेश्चन है कि जिस वाले भी इंडेक्स पर हम लोग जाना चाहते हैं उतना हम लोग को चलना पड़ेगा 1-1 सेकंड, और फिर उतने हम लोग को सेकंड्स देने पड़ेंगे देखने के लिए, और उसके बाद हम लोग उतना एंटरटेनमेंट गेन कर सकते हैं। तो इसका सिंपल लॉजिक ये बन सकता है कि हम लोग पूरे एरे पे इटरेट कर लें, और जितना भी उसका इंडेक्स है जैसे जीरो बेस्ड में, उतना हम लोग को सेकंड लगाने पड़ेंगे वहां पहुंचने में। जैसे यहाँ पहुंचने में 1 सेकंड लग रहा है, यहाँ पहुंचने में 2 सेकंड लग रहा है, यहाँ पहुंचने में 3 सेकंड, यहाँ पहुंचने में 4 सेकंड। तो जितने टोटल 6 सेकंड देखने में, तो 6 और 4 10 हो गया जैसे। तो जिसमें भी जो है टाइम लग रहा है इससे कम, टी से कम, उसको यानी हम लोग देख सकते हैं, उसमें हम लोग एंटरटेनमेंट की बेस्ट वैल्यू ले लें। ऐसा ही कुछ किया हुआ है मैंने। जैसे ये देखो क्यू, तो आ गया नंबर ऑफ क्वेरी, वही टेस्ट केसेस, फिर एंटी इनपुट ले लिया, एन बी एन। उसके बाद फिर वही हम लोग देखते गए कि कितना हम लोग को अगर आई एस वीडियो देखने में कितना समय लग रहा है। तो ए आई प्लस आई इतना ही समय लगेगा। ए आई उसका देखने का ड्यूरेशन है और आई वहां तक पहुंचने का ड्यूरेशन है। ये हो गया। अब इसमें हम लोग को मैक्सिमम पता करना है। तो वही अगर बी आई हम लोग का एक मैक्सिमम के लिए हम लोग ने आंसर ले लिया, उसके इंडेक्स के लिए आंसर इन ले लिया, तो अगर ये बड़ा है तो सिंपली इसमें स्टोर करा दिया, और आंसर एंड में वही इसका इंडेक्स स्टोर करा दिया, आई प्लस वन इसलिए क्या यहाँ जीरो बेस इंडेक्स मिल गया, फाइनली प्रिंट करा दिया। तो काफ़ी आसान सा था ये। तो ज़्यादा इस पर डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसको। ये समझ में आ गया या फिर और डिटेल में करें? कोई चैट बॉक्स में बताना चाहेगा या फिर इसको दोबारा से एक बार देख लें डिटेल में? कोई भी एक बार फिर से ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया अच्छा कि क्वेश्चन क्या करना है हम लोगों को क्वेश्चन में? हेलो, हाँ ठीक है। तो उनको व्हाइट बोर्ड पे समझाते हैं। जैसे मान लो कि हमारी ये पूरी, अरे ये एरे दी हुई है, तो हम लोग को अगर यहाँ पे तो हम इनिशियली है ही, यहाँ पे अगर हम लोग को पहुँचना है तो हम लोग को कितना खर्च करना पड़ेगा टाइम, 1 सेकंड। यहाँ पे पहुँचना है तो 2 सेकंड, यहाँ पे पहुँचना है तो 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, इस तरह कुछ चलेंगे हम लोग। अब हम लोग को देखने में कितना टाइम लगेगा, मान लो कि यहाँ वैल्यूज दी हुई है कि ए बी सी डी ई एफ, ये इसके ड्यूरेशन है वीडियोस की। तो हम लोग को ये वीडियो देखने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड लगेंगे। ये वीडियो देखने में कितना टाइम लगेगा, 20 सेकंड देखने में और 1 सेकंड पहुंचने में, यानी कि B+1। इस तरह ये वीडियो देखने में C+2, ये वीडियो देखने में D+3, ये वीडियो देखने में E+4, ये वीडियो देखने में F+5। तो इस तरह हम लोग अगर एक जनरल फार्मूला निकालें तो हम लोग को वीडियो देखने में कितना टाइम लग रहा है, ए आई
प्लस आई, लग रहा है। आई यहाँ पे हम लोग जीरो बेस इंडेक्सिंग ले रहे हैं, तो देखो ये इंडेक्सेस है उसके 0 1 2 3 4 5 और ए आई हो गया, और ए आई तुम्हारा दिया ही हुआ है। इतना टाइम हमारे पास हमें लग रहा है, हमारे पास टाइम है कितना, टी है। तो अगर ये टाइम टी से कम है तब तो हम लोग इसको वीडियो को देख पाएंगे, और टी से ज़्यादा है तो नहीं देख पाएंगे। तो बस अगर ये टाइम टी से कम है तो हम लोग इसके एंटरटेनमेंट वैल्यू पे कंपेयर कर लेंगे, जो बी आई है उस पर कंपेयर कर लेंगे कि वो मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो, अगर है तो हम लोग बी आई पे कंपेयर कर लेंगे। एक हमने आंसर बना लिया। अगर बी आई फिर हम लोग देख लेंगे मैक्सिमम किस इंडेक्स पे आ रहा है, वही देखो यहाँ पे किया है ए आई प्लस आई, और टी से कंपेयर कर लिया। अगर टी से कम है तो हम लोग बी आई को देख लेंगे। बी आई हमारा एक आंसर इनिशियल बना लिया है, उससे कंपेयर कर लेंगे बी आई को मैक्सिमम देखने के लिए। मैक्सिमम ऐसे ही तो करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा क्लियर हुआ। हर्ष राज ने पूछा था ना, ठीक है। तो ए हो गया, अब हम लोग बी पे चलते हैं। बी तो काफ़ी आसान था। इसमें जो ये एक एरे है एन इंटीजर्स का, और उस पर बस हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से मतलब किसी पेयर की ब्यूटी हो जाएगी उसका एडजेसेंट एलिमेंट्स का सम, सम कह रहे हैं प्रोडक्ट। जैसे ये 3 5 7 4 है तो इसके एडजेसेंट एलिमेंट्स क्या होंगे, 3 और 5, 5 और 7, 7 और 4। इनमें से मैक्सिमम लेना है हमें। तो मैक्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये निकाल लिया, 35 आ जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं एरे में से। रिमूव करने के बाद हमें बताना है ये। तो हमारे पास देखो सबसे ज्यादा फायदेमंद कब होगा कि हम लोग पहले तो क्वेश्चन समझ में आया कि क्या कहना चाह रहा है, कोई भी लिख दो। हेलो, क्वेश्चन क्लियर है? ना क्लियर हो तो फिर से एक बार डिस्कस कर लें। काफी इजी था क्वेश्चन, मतलब खाली हम लोग को इसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स बता, मैक्सिमम ब्यूटी बतानी है। तो हम लोग के पास देखो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कब होगा कि हम लोग दो एलिमेंट छोड़ के बाकी सबको हटा दें। अब वो दो कौन से छोड़ने हैं, तो नेचुरल सी बात है कि मैक्सिमम दो छोड़ दें बाकी सबको हटा दें, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा मैक्सिमम आएगा। जैसे इसमें है 5 0 2 1, तो 5 और 2 मैक्सिमम है, इन दोनों को छोड़ के बाकी को हटा दें, 0 1। इसी तरह इसमें देखो कि मैक्सिमम क्या है 1 0 है, तो इसमें हटा दें हम लोग बाकी को, 1 0 छोड़ दें। लेकिन एक केस और बन रहा है, नेगेटिव नंबर भी तो हो सकते हैं, तो और दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे भी आता है मतलब पॉजिटिव नंबर। तो जो दो सबसे नेगेटिव है उनको भी छोड़ना फायदेमंद है। जैसे इसमें देखो -4 और -1 है, इसको मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को इससे बेनिफिट हो गया। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सिंपली मैक्सिमम दो पॉजिटिव नंबर और मैक्सिमम दो नेगेटिव नंबर पे ट्राई कर लेंगे, ठीक है। जैसे कोड देखेंगे, ये भी काफ़ी आसान सा था। जैसे एरे इनपुट ले लिया और फिर सीधे उसको सॉर्ट कर दिया एरे। अब हम लोगों ने क्या किया, जो मैक्सिमम दो यानी कि जो जो आखिरी में है n-1 और n-2, और मिनिमम दो यानी कि जो एकदम स्टार्टिंग में है, इन दोनों का मैक्स ले लिया सिंपल। जो भी आया वो हमारी मैक्सिमम ड्यूटी होगी। तो दो लाइन का कोड था ये, ठीक है। ठीक है फिर इसमें अगर कोई डाउट हो तो फिर से एक बार डिस्कस कर लें, वरना ये आसान ही था। मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाना है तो बस या तुम दोनों मैक्सिमम पॉजिटिव ले लो या दोनों मैक्सिमम नेगेटिव ले लो, ठीक है। तो और आगे चलते हैं सी वाले पे। सी वाले का देखो काफ़ी घुमा फिरा के उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। इस सिंपल भाषा में बस यही था कि वो बॉक्स दिया हुआ है, उसके अंदर ऐसे ऐसे करके स्पाइरल शेप में रखा हुआ है सिनेमन रोल्स, स्नेल के शेप में स्पाइरल स्पाइरल। अब हम लोगों को बस बताना था कि जैसे ये एन, इसका साइज को 4 कैसे है, 1 2 3 4, तो 4x4 का साइज है, और इसमें ये इस तरह का बना के रखा हुआ है। अब बस हमें बताना था कि कितने इसमें लगे हुए हैं स्टिक्स इस तरह के। तो 4 वाले में जैसे काउंट करेंगे अगर हम लोग, तो कर लो काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बाकी बाहर के लग जाएंगे 10 और 16, 4 × 4 16, तो 10 और 16 26 लगेंगे। देखो 26 आ गया इसमें। इसी तरह 5 में कितने लगेंगे, 37 लगेंगे। 6 में 50 लगेंगे। अच्छा ये आया अब इसी में हम लोग को बताना था कि एन दिया होगा तो कितने लगेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो एक चीज कि कितने लग रहा है इसको बताने के लिए, कोई इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे अगर तुम सोचोगे तो फिर काफ़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि ये बनाने में
इसका देखो एक सिंपल लॉजिक, मैं तो क्या किया था, खाली टेस्ट केसेस देख लिया था। तो ये देखो 26 क्या है, 5 स्क्वायर प्लस 1 है, 37 क्या है, 6 स्क्वायर प्लस 1 है, और 50 क्या है, 7 स्क्वायर प्लस 1 है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली इसमें एक बढ़ा के उसका स्क्वायर लेके ऐड 1 कर दे रहे हैं, है ना। जैसे 4 था, 4 में एक बढ़ाया 5, 5 का स्क्वायर 25, 26 कर दिया। 5 में एक बढ़ाया 6, 6 का स्क्वायर 36, उसमें एक बढ़ा दिया 37। 6 प्लस 1 7, 7 का स्क्वायर 49, उसमें एक बढ़ा दिया 50। यही हम लोग एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, तो यही ट्रेंड करके सबमिट कर दिया, तो खाली टेस्ट केसेस देख के। अब बाकी इसमें अगर बनाने बैठोगे तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा पूरा देखने में कि कैसे बन रहा है। ठीक है, जैसे ये देखो सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया n+1 इंटू n+1+1। तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाने वाली बात थी, खाली टेस्ट केस देख के समझ सकते थे। ठीक है, ये क्लियर हुआ। सी में मतलब ज़्यादा कुछ नहीं किया, खाली टेस्ट केसेस उन्होंने देख के उसी से निकाल लिया था। क्लियर है सी? कोई एक लिख दो फिर आगे चले। ठीक है, तो भाई हम है कि मतलब सी में बहुत हम लोगों को एल्गोरिदम नहीं लगा है, खाली टेस्ट केसेस देखे कि वो एक बढ़ा के स्क्वायर ले रहा है और वन ऐड कर दे रहा है, भाई हम लोगों ने भी कर दिया। सी भी हो गया। अब फिर डी पे आते हैं। डी देखो थोड़ा सा, अब यहाँ से थोड़े टफ क्वेश्चन शुरू होते हैं। जैसे डी में देखो बोला गया है सुपर परम्यूटेशन बनाना है। इसमें क्या है सुपर परम्यूटेशन की डेफिनेशन, कि जैसे कोई परम्यूटेशन है, उसमें उसका मतलब जो ith इंडेक्स, हम लोग को दूसरी परम्यूटेशन एक बनानी है बी, जिसका ith इंडेक्स होगा 1 से लेकर i तक के ए का सम मॉड n। ठीक है, थोड़ा इसको इससे समझे। मान लो ये है a1, a2, a3, a4, a5। ठीक है, तो हम लोग को जो बी बनाना है वो कैसा होगा, बी एरे। a1 तो डायरेक्ट कॉपी हो जाएगा, a2 हो जाएगा a1 प्लस a2, मतलब ये समझ लो प्रीफिक्स सम टाइप का है, a1 प्लस a2 मॉडलो 5, क्योंकि 5 साइज है। फिर ये हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 मॉडलो 5, a1 प्लस a2 प्लस a3। इस पे राइटिंग थोड़ी नहीं बन रही है, देख लेना। मॉडलो 5, इसी तरह ये, इसी तरह ये। तो ये सिंपली क्या करना है, प्रीफिक्स सम टाइप का एक हम लोग को एरे बनाना है, और वो 5 हो जाए। उसके बाद क्या करना है, उसमें हम लोग को सब में 1 1 1 जोड़ देना है, जो भी इसमें एरे आएगा फाइनल, इसमें से +1 फाइनल में। अब जो एरे आ रहा है ये भी एक परम्यूटेशन होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है बस। अब जो एरे आ रहा है वो, अच्छा इसमें देखो 1+1 ऐड क्यों किया, क्योंकि जो है जब हम लोग मॉड्यूलो 5 दे रहे थे तो वैल्यूज कहाँ किस रेंज की आ सकती थी, 0 से लेके n-1 तक की वैल्यूज आ सकती थी। लेकिन हम लोग को परम्यूटेशन में चाहिए रहती है 1 से लेके n तक की। हम लोग को परम्यूटेशन में चाहिए रहती है 1 से n तक की, तो हम लोगों ने क्या किया, इसमें +1 ऐड कर दिया, तो आ गई हमारे पास वैल्यूज 1 से n तक, इसीलिए 1 ऐड किया गया। तो अब हम लोग को ऐसा कुछ बनाना है कि ये हम लोग को एरे कंस्ट्रक्ट करनी है ए वाली, और ऐसी कंस्ट्रक्ट करनी है कि बी जो आए हम लोग के इसमें यही प्रीफिक्स सम से, वो भी एक परम्यूटेशन आ जाए। तो अब इसमें देखो थोड़ा, इसमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात है कि अगर हम लोग को एक ना एक एलिमेंट तो 0 चाहिए ही चाहिए, तभी तो हम लोग को, क्योंकि हम लोग को ये वाली एरे बनानी है 0 से लेकर n-1 तक की। जब उसमें 1 ऐड करेंगे तो बन ही जाएगा। एक ना एक एलिमेंट 0 चाहिए। अब देखो जैसे हम लोग एक टेस्ट केस लेते हैं, ये 6 वाला ले लेते हैं, तो 6 में है 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग को 0 बनाना है मॉड्यूलो 6। तो यानी हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, या तो सम 6 आ जाए या फिर सम 12 आ जाए। ठीक है, तभी तो मॉड्यूलो 6 करने पे वो 0 आएगा, मॉड्यूलो 6 इक्वल टू 0, वही इसके लिए भी। तो अब हम लोग ऐसा कैसे कर पाएंगे, तो इसके लिए एक सिंपल मैंने सोचा कि 6 है तो हम लोग 6 को स्टार्टिंग में रख दें।
तो अब ये तो तुम्हारा सिंपली हो जाएगा काम कि वो आ जाए मॉडलो। और एक मॉडलो की देखो प्रॉपर्टी और होती है कि अगर ये लिखा हुआ है ए मॉडलो एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन मॉडलो एन, ये तो सब लोग जानते हैं ना, ये हम लोग और मॉडलो में करते भी हैं। मैं लिखना तो चलो वहाँ लिख ही दिया हूँ, ए मॉडलो एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन मॉडलो एन, ऐसा होता है। ठीक है, ये तो पता ही होगा। तो हम इससे देखो हम लोग यहाँ पे कैसे हिंट ले सकते हैं कि अगर 6 है यहाँ पे और अगर फिर से किसी कहीं का सम 6 आ गया, क्योंकि हम लोग देखो यहाँ पे काम करेंगे प्रीफिक्स एरे पे, तो 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके। तो अगर किसी का भी सम 6 आ गया तो एलिमेंट रिपीट कर जाएगा। ये समझ में आया कि मान लो यहाँ पे देखो जैसे 5 था और 4 और 2, ऐसा अगर हमने कहीं बनाया तो 5 यहाँ पे आएगा, 5 + 4 9, 9 मॉडुलो 6 इक्वल्स टू 3 और फिर 3 + 2 5। देखो 5 रिपीट कर गया। क्यों रिपीट कर रहा है? क्योंकि इसका सम 6 आ रहा था, 6 आ रहा था। तो यहीं पे देखो इस प्रॉपर्टी से अगर सम कहीं पे भी n आ जा रहा है तो वो रिपीट कर जा रहा है a, तो यहाँ पे देखो सम 6 आ गया तो 5 रिपीट कर गया। तो हम लोग को बस इसका ध्यान रखना है कि कहीं पे भी सब एरे का सम 6 ना आए, 6 या फिर 6 कोई मल्टीपल, वही बात है। तो हम लोग को बस इतना ध्यान रखना है कि इसका मल्टीपल n ना आए, वही मतलब। अब देखो क्या इसको कैसे करेंगे, अब हमारे पास कितने एलिमेंट्स बचे, 1 2 3 4 5। तो हम लोग के पास क्या करने का तरीका है कि हम लोग को देखो 6 कैसे समा सकता है, 1 + 5 से आ सकता है, 2 + 4 से आ सकता है 6, और 3 से भी, 3 से तो नहीं आ पाएगा। अब देखो अगर हम लोग क्या करें, 1 और 5 को सबसे दूर रखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर 1 और 5 कहीं आसपास आ गए तो इनका सम 6 हो जाएगा। तो इनको दूर दूर रखें, 2 और 4 को भी दूर दूर रखें। तो अब एक तो तरीका सिंपल समझ में आ रहा होगा कि 1 5 2 4 3, ये तरीका। तो देखो 2 4 भी दूर हो गए, 1 5 भी दूर हो गए। लेकिन इसमें देखो क्या दिक्कत हुई कि इसका सम तो 6 आ गया, इसका सम 6 आ गया 3 to 1। हम लोग ये भी नहीं चाहते हैं कि किसी भी सवेरे का सम हम लोग नहीं चाहते हैं। तो हमने इसका देखो मैंने क्या किया कि इसको थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, 1 5 तो रखा, अब हमें 2 4 दूर दूर तो रखना है, लेकिन हम इस 4 उसको उल्टा रख दें, और 3 और 6 तो हमारा शुरू में था ही। तो देखो ये हमारी परम्यूटेशन बन गई 6 1 4 3 2 5। ये भी मतलब अब इसका देखो वो निकाल के देख लो 20 के लिए, तो 6 के लिए 6 आ जाएगा, इसका मॉडुलो 6 करेंगे तो 0 हो गया, 0 + 1 1 हो गया, 1 + 4 5 हो गया, तो 0 1 5। अब 5 + 3 करेंगे तो 8 आ गया, 8 मॉडुलो 6, 8 मॉडुलो 6 इक्वल टू 2 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, और फिर 4 और 5 9 हो गया, और 9 मॉडुलो 6 इक्वल टू 3 आ गया भाई। अब इसमें एक एक ऐड करेंगे तो देख लो भाई आ जाएगा 1 2 6 3 5 4। देखो परम्यूटेशन तैयार हो गई हमारी। तो इसका मतलब ये हमारा सही काम कर गया है। इसी तरह 8 के लिए भी अब, लेकिन देखो इसमें दिक्कत क्या आ रही है, ये ऑड नंबर्स पे काम नहीं करेगा। ये मतलब रन करके भी देख सकते हो तुम, वरना फिर बना के भी देख लो कि अगर ऑड नंबर होते हैं, 7 होता है मान लो, तो हम लोग क्या करते हैं 7 ऐसे लिखते हैं, और हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से 1 लिखते हैं, 6 लिखते हैं, 2 इधर लिखते हैं, 5 इधर लिखते हैं, 3 इधर लिखते हैं, 4 इधर लिखते हैं। तो देखो इनका सम 7 आ रहा है, बीच वाले टर्म्स का 7 आएगा ही आएगा, हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। यहाँ पे देखो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि 3 इकलौता बच रहा था, तो 3 और 3 6 होना चाहिए था, लेकिन नहीं, 3 इकलौता था यहाँ पे। लेकिन देखो उस तरह 7 बन जा रहा है सब एरे का सम, और हम लोग क्या चाहते हैं कि किसी भी सब एरे का सम 7 ना बने। एक बार रिपीट कर दो, क्या चीज, कौन सा पार्ट, माइक ऑन करके बोल दो, बोल दो वाला, अच्छा। हाँ तो देखो ये चीज क्लियर है, ये प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी क्लियर है, ये जो ऊपर लिखी है। हाँ तो बस अब इसके बाद देखो क्या करना है, हम चाहते हैं परम्यूटेशन में एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए, है ना। और लेकिन हम लोग ऐसा भी हम लोग देख रहे हैं कि अगर यहाँ 5 लिखा है और इसके आगे हम लोग लिख दें n लिख दें, तो
अब 5 प्लस n मॉडुलो n भी तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, प्रीफिक्स सम ही तो बना रहे हैं, तो सम बनाने के लिए हम लोग को n जोड़ना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो n जैसे ही जोड़ेंगे सम उसका मॉडुलो लेंगे तो वो वापस से 5 आ जाएगा। तो हमारा एलिमेंट देखो रिपीट कर जाएगा। एलिमेंट रिपीटेशन हम लोग नहीं चाहते हैं, तो n यहाँ पे किसी भी तरह आ रहा हो। n यहाँ सिंगल एलिमेंट था, मान लो यहाँ 2 एलिमेंट होते जिसका सम n आ रहा होता, तब भी तो यही चीज होती कि तीनों का सम मिला के आ जा रहा था, तब भी 5 आता। इसलिए हम लोग को ऐसा सब एरे चाहिए जिसका सम जो है n के बराबर ना आए। जैसे यहाँ पे 6 था, तो हम लोग को ऐसे, जैसे यहाँ पे देखो 6 था तो 4 और 2 करने पे 6 आ जा रहा था। तो वही देखो हमने जब एरे बनाई तो रिपीट कर जा रहा था 5 5 3 और 5 ऐसे रिपीट कर जा रहा था। लेकिन हम लोग रिपीटिशन नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम लोग मतलब ऐसे समय चाहते हैं जिसका सम आए मॉडल। अब ठीक है, एक और बार। हर्षित ने पूछा था ना, समझ गया। ठीक है, अब देखो ये समझे ऑड में क्यों फेल कर जा रहा है। जैसे 7 था, तो 7 तो ये हम लोग की स्ट्रेटेजी क्या थी कि हम लोग n को पहले अलग रख ही लेंगे कि ताकि वो 0 बनाने के काम आ जाए। उसके बाद हम लोग दूर दूर रखना शुरू करेंगे इस ऑर्डर में कि एक बार छोटा इधर, फिर एक बार छोटा इधर, फिर एक बार छोटा लेफ्ट में, फिर ऐसे करके। ताकि वो इसलिए था, वो क्यों किया, वो इसलिए किया कि 1 2 अगर ऐसे डायरेक्ट लग देते 1 2 3 4 5 तो इनका सम देखो जैसे 6 बन जा रहा था। ये हम लोग नहीं चाहते थे, तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी अपनाई कि एक इधर रखें, फिर एक इधर रखें, किधर रखें, किधर रखें। लेकिन इसमें भी देखो और नंबर्स में भी फेल कर जा रही है। 7 में जैसे फेल कर गई, 5 में इसी तरह देख लो, 5 है तो एक इधर रखा, एक इधर रखा, फिर इधर रखा, फिर इधर रखा, देखो फिर फेल कर गई हमारी स्ट्रेटजी। तो और नंबर्स में ज्यादातर फेल कर जा रही है। एक और नंबर भाई 1 छोड़ दो, 1 में तो डायरेक्ट 1 हो जाएगा, उसके अलावा कोई भी और नंबर होगा तो उसमें फेल कर जाएगी। ठीक है, और इवन नंबर में हम लोगों ने क्या स्ट्रेटेजी देखी, जैसे 6 था तो हम लोग 6 रखा, उसके बाद हम लोग यही कर रहे हैं कि 1 रखा, फिर 5, फिर 2 इधर से रखा, 4 इधर से रखा और 3 बच गया। 8 में इसी तरह बना लो कि 8, अब 8 में देखो कैसे बनेगा, 1 इधर रखा, 7 सबसे लेफ्ट में रख दिया। अब हम लोग 2 रखना है, 2 इधर नहीं रखेंगे, 2 इधर से रखेंगे। 2 रखा और इधर सॉरी 6 रख दिया। अब 3 रखना है, 3 इधर रखेंगे, 3 रखा और 5 रख दिया और 4 बीच में बच गया। ये देखो हमारी स्ट्रेटेजी बन गई। इसी को अब फिर से इसको भी लेके देख लो, अगर हम लोग बी एरे बनाएंगे तो 8 मॉडल 8 मॉडल तुम्हारा 0 हो गया, 0 प्लस 1 1 हो गया, 1 प्लस 6 7 हो गया, 7 प्लस 3 10, 10 मॉडल 2 10 मॉडल 8 सॉरी 10 मॉडल 8 2 आ गया तुम्हारा। 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 5 11, 11 का फिर मॉडल 8 ले लो, 3 आ गया। 3 प्लस 2 5, 7 5 12, 12 का मॉडल 8 ले लो, 4 आ गया। तो क्या एरे बन गई हमारी, 0 1 7 2 6 2 6 3 5 4 3 5 4, इसी में 1 1 एक ऐड कर देंगे तो 1 2 8 3 7 4 6 5। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर से सही बन गया तुम्हारा। तो हमने सिंपली देखो क्या देखा कि ऑड नंबर है 1 के अलावा, तो सिंपली डायरेक्ट -1 और वरना इसी स्ट्रेटेजी में हम लोग लगा देंगे। ये कंस्ट्रक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, देखो लिखा भी हुआ है, तो इसमें कई सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो ये मैंने अपनी अप्रोच बता दी। अगर 1 है देखो तो सिंपली हमने 1 प्रिंट कर दिया, और अगर उसके अलावा कोई ऑड नंबर है तो सिंपली -1 प्रिंट कर दिया। अब उसके बाद देखो हमने क्या किया कि पहले तो सी आउट एन कर दिया डायरेक्ट, जो हमारी स्ट्रेटेजी थी कि पहले तो ये डायरेक्ट हम लोग प्रिंट कर देंगे 8। उसके बाद क्या करेंगे, यही देखो यहाँ पे फिर एक एरे बना ली मैंने, वही आंसर करेगी n-1 साइज की, और 2 ले लिए, एक छोटा एलिमेंट के लिए n ले लिया, बड़े के लिए n-1 ले लिया। अब इसी तरह रखते जा रहे हैं। देखो अगर ऑड है तो हम आई में पहले शुरू बड़े वाले मतलब आई में रखा है h, आई मतलब अगर आया ऑड है, ऑड यानी कि जैसे ये 1, अभी हम लोग खाली इतनी एरे कंसिडर कर रहे हैं ना, तो ये 1 3 5 ये सब ऑड नंबर है। तो अगर और आधे तक ही चलेंगे, आधे अपने आप हो जाएंगे। तो अगर 1 ऑड है तो हम लोगों ने क्या किया, एच रख दिया बड़ा नंबर, और अगर 1 इवन है तो यहाँ पे देखो छोटा नंबर रख दिया। छोटा रखा, उल्टे तरफ से बड़ा रखते गए, देखो उल्टे तरफ से बड़ा रखते गए। ठीक है, ये थोड़ा कंस्ट्रक्टिव टाइप था, इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन बेसिक अप्रोच जो थी वो मेरी यही थी कि पहले n रख दिया अलग,
और उसके बाद फिर इस तरह बनाते जाए। और ऐसी अप्रोच क्यों लगाई थी वही बता दिया पूरा मैंने मॉडलों के रीजन के साथ। अब थोड़ा क्लियर आया समझ में? ठीक है, समझ गए सब लोग? पूरा मतलब मैंने रीजन भी बताया कि वही ऐसा ही क्यों किया। कंस्ट्रक्टिव तो ठीक है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन वो सब एरे का साइज जो है, मेन बात ये थी कि नहीं होना चाहिए उसका मल्टीपल। क्यों नहीं होना चाहिए? वो इसी प्रॉपर्टी की वजह से कि वो रिपीट कर जाता है वरना। ठीक है, समझ में आ गया सबको? कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि थोड़ा कठिन क्वेश्चन था। नहीं है कोई डाउट? अच्छा ठीक है सर। तो फिर अगला क्वेश्चन, वो नंबर कैसे रख रहे थे हम? देखो नंबर मतलब लॉजिक में या कोड में? लॉजिक में तो देखो समझ गए कि हम लोगों ने क्या किया कि n रख दिया पहले सिंपली ऐसे। अब उसके बाद क्या किया हमने, 1 रखा। अब हम लोग उसको n को भूल जाए, अब हम लोग खाली बाकी पे काम करें। 1 रखा और n-1 रखा। फिर अब हम लोग को 2 और n-2 रखना है, लेकिन हम लोग इस ऑर्डर में रखेंगे, ऑर्डर पलट देंगे। 2 इधर रखेंगे, n-2 इधर रखेंगे। अब हम लोग को 3 और n-3 रखना है, फिर से ऑर्डर पलट देंगे। 3 इधर रखेंगे, n-3 इधर रखेंगे। इस तरह कुछ कुछ, और बीच में इसी तरह बढ़ते जाएंगे। अब अगर समझ में आया थोड़ा कि 1 और n-1 फिर 2 और n-2 रखना है, लेकिन ऐसा क्यों करना है? क्योंकि देखो इनका सम हमेशा n आ रहा है, तो हम लोग को इनको जितना दूर हो सके उतना दूर रखना है। इसका सम जैसे n आ रहा है, देखो इसका सम भी n आ रहा है, इसका सम भी n आ रहा है, तो हम लोग इनको दूर से दूर रखना चाह रहे हैं। और दूर से दूर में भी डायरेक्ट क्यों नहीं लिख दिया 1 2 3 4? वो इसलिए नहीं लिखा है ताकि इसका सम भी जो है जैसे ये इस तरह रखते तो 1 2 3 का सम भी 6 आ जाता, वो भी हम नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने इस तरह की अप्रोच बनाई कि 1 और n-1, फिर 2 और n-2 को रिवर्स में रखा, फिर 3 और n-3 को फिर से रिवर्स कर दिया। ठीक है, हर्षित क्लियर है? या फिर कोड के तो काफी तरीके हैं, कोड बल्कि मैंने थोड़ा गंदा ही लिख दिया, लेकिन अप्रोच क्लियर है तो कोड तो काफी तरीके से लिख सकते हैं। अब डी हो गया। ई, अब देखो ई भी थोड़ा मेरे को मतलब कठिन ही है, थोड़ा सा ज्यादा कठिन तो नहीं है। जैसे इसमें था क्या कि सिंपल एक स्ट्रिंग दी हुई है लोअर केस लेटर्स की, हम लोग क्या कर सकते हैं एक ऑपरेशन में, कोई भी दो कैरेक्टर्स को स्वैप कर सकते हैं। अब स्वैप करने के बाद हम लोग को ऐसी बनानी है स्ट्रिंग एंटी पैलिंड्रोम हो। एंटी पैलिंड्रोम मतलब उनका एक भी ऐसा ना हो जो पैलिंड्रोमिक हो कैरेक्टर। पैलिंड्रोमिक क्या होता है? जैसे अगर हम लोग आगे से ले सेकंड कैरेक्टर, तो पीछे से भी सेकंड कैरेक्टर सेम होना चाहिए। तो इसमें हम लोग को क्या बनाना है कि एक बार भी ऐसा ना आए कि आगे से ith कैरेक्टर और पीछे से ith कैरेक्टर सेम आ जाए। तो जैसे कि अगर ये स्ट्रिंग है तुम्हारी, अगर ये स्ट्रिंग है तो ये दोनों कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए, फिर ये दोनों कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए। यानी इन तीनों पेयर में से एक भी पेयर ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें सेम आ जाए। ठीक है, तो अब इसमें भी थोड़ा केस बनेगा। एक तो केस यही हो गया कि अगर ऑड है मान लो, तो पहले बन ही नहीं सकता कुछ। मान लो कि ये है, तो तुम इसको तो आगे से फर्स्ट कैरेक्टर को चेंज कर लोगे, 2 को कर लोगे, लेकिन इसको कैसे करोगे? क्योंकि यही आगे से भी थर्ड है, यही पीछे से भी थर्ड है, तो ये आगे से थर्ड पीछे से थर्ड हमेशा सेम ही रहेगा, कुछ करके तुम कर ही नहीं पाओगे। तो अगर ऑड आ जाए तो सिंपली उसको -1 प्रिंट कर दो ऑड आने पर। ठीक है, और जैसे यहाँ पे देखो ABC है तो डायरेक्ट -1 प्रिंट कर दिया सेकंड केस में। यहाँ बताया भी गया है बट द स्ट्रिंग्स ये आर नॉट ABC। जैसे इसमें देखो ABC है तो इसको हम लोग कुछ भी करके बना ही नहीं सकते हैं। अब देखो और क्या क्या एज केस है जिसको हम लोग नहीं कर सकते हैं। मान लो कि आधे से ज्यादा कैरेक्टर सेम आ गए, जैसे कि ये है मान लो इस तरह के केस है, और ए ए ए ए इस तरह आ गया। अगर आधे से ज्यादा कैरेक्टर अगर सेम आ गए तब भी हम लोग कुछ भी करके इसको एंटी पैलिंड्रोमिक नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि तुम कैसे भी अरेंज कर लो, कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर जरूर आएगा जो सेम रहे, क्योंकि इसमें मोर देन 50% कैरेक्टर सेम है। तो अगर इसको तुम एक कहीं भी अरेंज कर दो, यहाँ डाल दो यहाँ डाल दो, वो किसी ना किसी से मैच कर ही जाएगा। तो एक केस देखो तुम्हारा क्या बन गया कि अगर मैक्स फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी कैरेक्टर, मैक्स फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेटर देन n/2 है,
तब भी तुम्हारा -1 ही प्रिंट होगा। ठीक है, ये 2 केसेस थे -1 के लिए। अब जब -1 नहीं प्रिंट होना है, अब हम लोग को बनाना है। जैसे कि कोई एग्जांपल ले लें, जैसे थोड़ा टफ ले, जैसे इसमें मान लो 6th वाले पे बन रहा है ना, जैसे ये ले लें, इसमें नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चलो ये ले लेते हैं ए बी। अच्छा नहीं, चलो क्या लें, यही लेते हैं फिर। ठीक है, ये मैंने कैरेक्टर लिया। अब इसमें देखो क्या क्या सेम हो रहा है। ये देखो सेम हो रहा है, फिर ये सेम हो रहा है, ये लेकिन देखो सेम नहीं है बी वाला, फिर बी सेम हो रहा है, और बाकी सब सेम ही हो रहा है। तो हम लोग अगर आधे में सिर्फ कंसंट्रेट करें, क्योंकि बाकी तो हम लोग वो आधे भाई आधे रिपीट भी करेंगे, तो सी ए बी ए सी, ये सब कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं हमारा। अब इसको हमें चेंज करना है। तो देखो एक तो तरीका क्या है कि हम लोग इसमें देखो थोड़ा ट्विस्ट है कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखेंगे कितनी है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जितनी भी आ रही है, अगर ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सबको उठा के स्वैप मार दें एक एक करके। अगर हम लोग एक एक करके सबको स्वैप मारेंगे तो हम लोग को कितने कैरेक्टर्स लग जाएंगे, 5 यहाँ लग जाएंगे सबको, अगर एक एक करके मार रहे हैं हम लोग स्वैप। लेकिन हम लोग 5 से बेहतर कर सकते हैं, अगर हम लोग आपस में स्वैपिंग करने लगे, जैसे बी और सी को स्वैप कर दें तो हमारा एक बार में 2 कैरेक्टर का काम हो गया। तो हम लोग इसी तरह हम लोग कितने में कर लेंगे, 5/2 के सील में कर लेंगे, है ना। ये कैसे आया 5/2, हम लोग को देखो एक कैरेक्टर सुधारने में एक स्वैपिंग लग रही थी, लेकिन हम लोग एक स्वैपिंग से 2 कैरेक्टर भी तो सुधार सकते हैं। यहाँ चलो बी और सी को नहीं करना चाहिए, बी और ए को करना चाहिए, तो हम लोग 5 लिख दिया यहाँ पे। 5 ही, हाँ 5 ही तो होगा, सी भी तो है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक बार में अगर हम लोग, जैसे मान लो 5 कैरेक्टर हैं जिनको हमें स्वैप करके सही करना है, तो हम लोग इन दोनों को आपस में स्वैप करके सही कर लें, इन दोनों को आपस में स्वैप करके सही कर लें, फिर इसको किसी के साथ स्वैप करके सही करने वाले। तो हमारे पास अगर मान लो हम लोग को चेंज करना है, CH बार चेंज करना है, तो हमारे पास कितनी स्वैपिंग लग रही है, CH/2, CH/2 का सील। लेकिन अब इसमें एक एज केस फंस रहा है। मान लो इसमें वही हाल होता कि एक कैरेक्टर रिपीट कर जाता ज्यादा बार, ए ए ए बी सी, ठीक है, नहीं तो और ज्यादा बार कर रहा है, जो बराबर ही हो गया, ए ए एक और बार ए बी। तो अब क्या तुम 3 बार में बना पाओगे, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पास ए ज्यादा है देखो, और इन ए का तुम कुछ कर नहीं सकते, इनको आपस में स्वैप करने से कोई फायदा नहीं है। तो तुम्हें इन ए के लिए तो एक एक बार के लिए रिजर्व करना ही पड़ेगा ना, तभी तुम एक बार में एक ही ए को सुधार सकते हो। तुम यहाँ पे क्या था कि तुम एक बार में 2 कैरेक्टर्स को तो सुधार सकते थे, मतलब उसको मॉडिफाई कर सकते थे, वही स्वैप कर सकते थे, तभी हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइड बाई 2 किया। लेकिन जब सब कैरेक्टर सेम है तो हम लोग एक बार में एक ही को तो सुधार पाएंगे, तो एक सुधार पाएंगे, तो यानी कि जो मैक्सिमम कैरेक्टर है, मैक्स फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखना है मैक्स फ्रीक्वेंसी पूरे एरे की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ आधे में जितनों को चेंज करना है उनकी बात कर रहे हैं। अगर ये ज्यादा है CH/2 के सील से, तब तो हम लोग को कितने ऑपरेशन लगेंगे, इतने ही ऑपरेशन लगेंगे। जैसे 4 है तो एक तो चलो ए को हम बी के साथ स्वैप कर लेंगे, बाकी 3 तो हमारे पूरे लग जाएंगे ऑपरेशन, तो 3 + 1 वही 4 लगेंगे ऑपरेशन। और अगर ये कम है तब हमारे पास CH/2 ऑपरेशन लगेंगे, यानी कि मैक्स ऑफ, इसको कुछ भी नाम दे दो, मैक्स फ्रीक्वेंसी मान लो नाम दिया, कॉमा CH/2, ठीक है, इतने ऑपरेशन लगेंगे। इसका स्टील है। अब इसको ये समझ में आया, कोई डाउट है, कोई नंबर, ठीक है। ये थोड़ा इंट्यूटिव ज़्यादा है, इसमें थोड़ा ध्यान लगाने वाली बात है, इसको थोड़ा कोड भी देख लें। जैसे कि हम लोगों ने कहा है ये एक हम लोगों ने बना ली हुई फ्रीक्वेंसी एरे, और फिर हम लोगों ने पहले सबसे पहले वही देख लिया कि अगर ऑड है तब तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं, वो ABC वाला केस देखा ही था कि हम लोग कुछ भी करके जो आगे से सेकंड कैरेक्टर रहेगा वही पीछे से भी सेकंड कैरेक्टर रहेगा।
तो उसमें हम लोग चेंज कर ही नहीं पाएंगे, तो ऑड है तो डायरेक्ट -1 कर दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, पूरे स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करके वही CNT में बढ़ाते गए सब फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग CNT में फ्रीक्वेंसी देख ली मैक्सिमम कितनी है mx में। अब अगर mx n/2 से ज़्यादा है तब भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो -1 प्रिंट कर दिया। यानी जो हम लोगों ने केस यहाँ पे देखा था ये वाला, अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी n/2 से ज़्यादा है तब भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो कोई ना कोई ऐसा रहेगा ही जो टकरा रहा हो, तभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो -1 प्रिंट कर दिया। फिर हम लोगों ने CNT को 0 कर दिया। अब हम लोगों ने देखा कि कितनों को हमें बदलाव लाना है, यानी भाई सिर्फ आधे में देखो हमने देखा n/2 तक में कि अगर सेम है, वो आगे से और पीछे से सेम है, तब हम लोग उसमें बदलाव लाना होगा हमें, तो हम लोग चेंजेस वही बढ़ा दिए, कितने चेंज करने हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। ठीक है, अब वही काम देखो, अब तो बहुत सिंपल हो गया काम कि हम लोग क्या करना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉमा CH/2, वही देखो यहाँ पे कर दिया, मैक्सिमम निकाल लिया उन्होंने mx में, और वही देखो मैक्स ऑफ mx कॉमा चेंजेस प्लस 1/2, ये वही फ्लो स्टील के लिए करते हैं, ये तो पता ही होगा कि स्टील ऑफ a/b को लिख सकते हैं हम लोग a plus b minus 1/2, a plus b minus 1/b, सॉरी, इसी तरह लिखना प्रेफर करते हैं क्योंकि फ्लोट में काफ़ी एरर आ जाते हैं, तो इसलिए a/2 का क्या आ जाएगा, अगर a/2 है तो a plus 2 minus 1/2, यानी कि a plus 1/2, वही हमने यहाँ पे कर दिया, उसी का मैक्स ले लिया, सिंपली वही प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा इंट्यूटिव ज़्यादा था इसमें, मतलब ये सब चीज़ें जो थी मैथमेटिकल से ज़्यादा है। हाँ जितिन, उसमें भी मैं हूँ, प्रणव सवाल सर ने जो एक और डेली करके आईडी मेरी, मैं कहाँ से बताऊँ तुम्हें, लिंक भेज दूँ? ठीक है, तो ये थोड़ा समझ में आया, ये इंट्यूटिव थोड़ा कोड ज़्यादा था इसमें, ध्यान लगाने वाली थोड़ी चीज़ ज़्यादा है, सोचने वाली, मतलब इंस्टेड ऑफ कि प्योर मैथ्स हो या ऐसा कुछ हो, थोड़ा ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था। बाकी हम लोगों ने ग्रिडली कर दिया इसको, कोई ज़्यादा खास लगा नहीं एल्गोरिदम। समझ में आया क्वेश्चन? तो आगे बढ़े। ठीक है, तो ये समझ में आ गया था, तो एफ और देख लिया जाए। एफ देखो था ट्री का क्वेश्चन, तो इसके लिए तुम लोग को ट्री आना चाहिए, और वरना ट्री आता होगा तो फिर बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है ये। कि देखो दो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने ट्री बनाया है वर्टिसेस का, और उसमें सबकी लेंथ k है, और 1 जो रूट है, तो एक ट्री ऐसा बना लें हम लोग, करते चले साथ साथ। कि मान लो ऐसा कुछ ट्री बनाया, ठीक है, ये ट्री मैं बहुत अच्छा नहीं बनाता हूँ, लेकिन चलो ठीक है। बंद वाला नोड हो गया, रूट हो गया। अब उसके बाद क्या करना है हम लोग को, इन लोग को इसको बेचना है। बेचने के लिए क्या करेंगे लोग, जो रूट से लेकर किसी भी वर्टेक्स तक का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो उसका कॉस्ट आ जाएगा, मतलब उसका वही MRP समझ लो। तो इसका देखो डिस्टेंस कितना है, 1 2 3 4, इसका डिस्टेंस मैक्सिमम है तुम्हारा, ये इस बात से चले, ये 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 इसका डिस्टेंस है 4, तो इसका कॉस्ट हो जाएगी 4। ठीक है, अब लेकिन इसमें ये लोग क्या कर सकते हैं, 4 है सॉरी, और उसकी लेंथ, हर एज की लेंथ k है, तो 4 इंटू k हो जाएगी। अरे यार, 4 इंटू k। ठीक है, अब लेकिन ये लोग देखो क्या कर सकते हैं, एक इन्होंने कोर्स कर रखा है, तो लोग क्या कर सकते हैं, सी कॉइन्स लगा के रूट को इसके नेबरिंग रूट तक शिफ्ट कर सकते हैं। मान लो रूट 1 था, तो अब रूट यहाँ आ जाएगा। अब देखो यहाँ रूट आने से क्या फायदा हुआ कि इसका लेंथ जो मैक्सिमम थी वो एक बढ़ गई, तब इसके इसका अब प्राइस हो जाएगा 5 इंटू के। 5 इंटू के हो गया, लेकिन इनका कॉस्ट भी लगा, माइनस सी का घाटा भी हो गया, क्योंकि सी कॉस्ट लगा के लोग ने नेबर शिफ्ट किया, तो सी इनका नुकसान भी हुआ। ठीक है, नोट दैट द स्ट्रक्चर अनचेंज है, खाली जो है रूट चेंज हो गया। अब इन लोग को प्रॉफिट देखो कितना हुआ है इसमें, इसमें प्रॉफिट हुआ यही 5 इंटू के माइनस सी। अगर इसको यहाँ शिफ्ट कर देते और शिफ्ट कर दे थोड़ा, तो देखो 6 इंटू के हो जाएगा, लेकिन कॉस्ट तब कितना लगेगा, 2c लगेगा।
तब कितना हो जाएगा तुम्हारा 6k माइनस 2c, इतना प्रॉफिट हो जाएगा तब। 6k तुम्हारी कॉस्ट और 2c तुम्हारा, मतलब 6k तुम्हारी इसका ट्री का कॉस्ट और 2c तुम्हारा रूट शिफ्ट करने का कॉस्ट, तो इसलिए तुम्हारा आ गया। अब तुम्हें बताना है कि मैक्सिमम कितना हम वो प्रॉफिट खींच सकते हैं इससे, ठीक है। तो इसका अप्रोच एक तो यही है कि हम लोग को ऐसा रूट बनाना है जो कितना दूर हो सकता है, तो हम लोग सारे रूट सबको कंसिडर करेंगे रूट। अब सबको कंसिडर करके हमें सब पे निकालना है कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है। मैक्सिमम डिस्टेंस जो भी होगा, मान लो मैक्सिमम डिस्टेंस m है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा m इंटू के, और मान लो c इंटू वहां तक पहुंचने का कॉस्ट। वहां तक पहुंचने का कॉस्ट कितना होगा, उसका रूट से जितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम रूट, यहाँ पे 1 है ना, तो 1 मान लो, ठीक है। ये सब फॉर्मूला समझ में आया। किसी भी रूट पे अगर हम लोग इस रूट पे देखें, अगर इसको रूट बना लें तो हमारे पास कितना प्रॉफिट होगा, तो हमारे पास प्रॉफिट होगा m इंटू के। m यानी कि जो मैक्सिमम हाइट है, यहाँ से मैक्सिमम हाइट कह रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस, जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस है उतना मल्टीप्लाइड बाई के, माइनस जितना कॉस्ट लगा यहाँ तक आने में, तो आने में 1-2 कॉस्ट लगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए अब तुम्हें देखो आना चाहिए कुछ कुछ चीजें। मैंने तो देखो इसका कोड जो है GFG पे देख लिया था, जो ये फाइंड करने का फार्दर डिस्टेंस ऑफ अ नोड फ्रॉम ईच नोड, तो इन्होंने 2 DFS से किया था, वो काफी मतलब टफ था और नॉन इंट्यूटिव था। अगर इससे भी चाहो तो देखो DFS 1 तुम्हें बता रहा है हाइट सारे नोड्स की। DFS देखो यहाँ पे बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ये तुम लोग को आनी चाहिए ट्री की, तभी क्वेश्चन हो पाएगा, वरना फिर इसको अभी के लिए स्किप करना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, देख लो DFS से हाइट हम लोग निकाल लिया। हाइट निकालने का काफी स्टैंडर्ड DFS मेथड है, सबकी हाइट निकालते हैं। जैसे इसकी हाइट तुम्हारी 1 आ जाएगी, इसकी हाइट तुम्हारी 2 आ जाएगी, हाइट मतलब नोड से डिस्टेंस, लीफ से। इसकी हाइट 3 आ जाएगी, इसकी 4 आ जाएगी, एक हाइट निकाल ली। और DFS 2 तुम्हारा निकाल रहा है कि मतलब उसके पेरेंट से कितना है। जैसे अगर इसके यहाँ से देखें हम लोग, तो ये हाइट निकालेगा उल्टी की तरफ वाली, यहाँ से। जैसे इसको थोड़ा साफ साफ बना ले, दूसरा कोई ट्री ले लो, मान लो मान लो ऐसा कुछ है। तो हम लोग का DFS क्या कर रहा है कि हर नोड के लिए बता रहा है, एक तो उसकी हाइट, उसकी हाइट यानी कि जैसे इसकी हाइट तुम्हारी 2 आ जाएगी, इसकी हाइट 2 है, 1 वो तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे बना रहे हो प्रोग्राम। अगर तुम इसको 0 मान रहे हो तो 1 आएगी, इसको 1 मान रहे हो तो 2 आएगी। और फिर एक हाइट बता रहा है इधर उल्टी वाली, उल्टा मैक्सिमम कितना जा रहा है। तो ये इस तरह पूरा DFS 2 ये बता रहा है। DFS 2 का कोड है ये सब, देखो कोड आना चाहिए, ये तो मैंने GFG से खैर देख लिया था, लेकिन ठीक है। तो ये एडजेसेंसी लिस्ट में मतलब ट्रैवर्स करके मैक्सिमम 2 हाइट निकाल के उससे निकाल रहा है। तो इसका मतलब फाइनल आंसर यही आ रहा है कि एक हाइट तुम्हारी DFS 1 से आ रही है हाइट, और DFS 2 से आ रही है मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है इस पैरेलल से, ठीक है। अब फिर उसी के बाद हम लोगों ने क्या किया, एडजेसेंसी लिस्ट में डाल दिया हम लोगों ने पूरा। और फिर हम लोगों ने एक और निकाला कि 1 से सबके डिस्टेंस निकाल लिया, जो हम लोग को ये चाहिए था डिस्टेंस फ्रॉम 1। इसको अब स्टैंडर्ड BFS से करा। अब BFS भी देखो इसके लिए आना चाहिए तुमको। BFS से हम लोग सबकी हाइट निकाल, डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं इजीली, अगर सबका वेट बराबर है जिसका। तो BFS से मैंने सबकी वो निकाल लिया डिस्टेंस। अब उसके बाद हम लोग देखो यहाँ पे वही मैक्सिमम करते जा रहे हैं। मैक्सिमम मैक्सिमम क्या किया था उन्होंने, मैक्सिमम डिस्टेंस इंटू के माइनस सी इंटू डिस्टेंस फ्रॉम 1। तो सी इंटू डिस्टेंस फ्रॉम 1 देखो ये हो गया। और मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या मतलब है, हाइट -1, क्योंकि हाइट यहाँ पे हमने 1 से ली है। अगर हाइट तुम 0 से ले रहे हो, इसको 0 मान रहे हो, तो ये -1 नहीं करना पड़ेगा, हमने 1 से लिए तो करना पड़ा। तो हाइट -1 और डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या था, उल्टा वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। इन दोनों में से जो भी ज्यादा है, देखो ये वही देखो यहाँ पे आएगा मैक्सिमम डिस्टेंस। इसका मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, या तो इस डायरेक्शन में होगा या फिर इस डायरेक्शन में होगा। वही हमने देखो दोनों का मैक्सिमम ले लिया, जिस भी डायरेक्शन में आए उसको मल्टीप्लाइड बाई के माइनस डिस्टेंस फ्रॉम 1 मल्टीप्लाइड बाई सी। उसी का प्रॉफिट मैक्स हम लोग करते जा रहे हैं। शुरू में हम लोगों ने एल लॉन्ग में से इनिशियलाइज कर दिया। इसी को करने का देखो एक और तरीका है कि हम लोग क्या करें, डायमीटर फाइंड कर लें ट्री में। ये तरीका ज़्यादा आसान है, लेकिन मेरे को बाद में स्ट्राइक किया, फिर मैंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। इस तरीके से आसानी से हो जाएगा। मान लो डायमीटर समझते हो ट्री का, जो लॉन्गेस्ट पाथ है ट्री का, जैसे इसमें डायमीटर आएगा तुम्हारा यहाँ से लेकर यहाँ तक,
ये इस तरीके आ रहा है, तो ठीक है। तो डायमीटर आएगा तुम्हारा यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि जो फारदेस्ट नोड्स हैं आपस में। तो अब देखो कोई भी नोड ले लो, उसका जो है जो डिस्टेंस होगा मैक्सिमम वाला, वो इन्हीं दोनों में से किसी से होगा। ये तो नॉर्मल बात है कि इन्हीं दोनों में से होगा डिस्टेंस जो मैक्सिमम होगा। तो हम लोग दोनों पे चेक कर लेंगे, इस पे भी चेक कर लें डिस्टेंस और इस पे भी चेक कर लें, जिस पे भी मैक्सिमम आए उसी को सीधे कर दें। ये अब देखो थोड़ा डायमीटर वाला कॉन्सेप्ट है, ये आना चाहिए, वरना फिर मैं कोड करके बता दूंगा कि हम लोग डायमीटर देखो दो BFS से निकाल सकते हैं, दो DFS से, कि 1 से तुम एक लूप चलाओ और सबके डिस्टेंस निकाल लो वही BFS का यूज करके, जो मैक्सिमम डिस्टेंस आया वो एक नोड हो गया डायमीटर का। अब यहाँ से चला दो BFS, यहाँ से जो मैक्सिमम आया दूसरा नोड हो गया डायमीटर का, तो दो BFS में तुम बता लोगे डायमीटर। अब हर नोड के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनसे डिस्टेंस निकाल लेंगे, यही मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, और बाकी ये तो हम लोग को करना ही पड़ेगा, C इंटू डिस्टेंस फ्रॉम 1। ठीक है, ये कोड शायद उतना समझ में ना आया हो, लेकिन इसके लिए वही ट्री ग्राफ का आना जरूरी है। विजुलाइज थोड़ा कर पा रहे हो? मुझे भी बता दो। ठीक है, तो फिर ये थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड हो गया, और फिर एक क्वेश्चन और बचा है जो मैं कर पाया था, ये वाला। इसमें देखो क्या है कि सिंपल एन सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स है। अब हम लोग को बताने ट्रिपल आई कॉमा जे कॉमा के मैजिकल कहा जाएगा जब तीनों अलग हो और एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता हो कि ए आई को हम लोग बी से मल्टीप्लाई करें तो ए जे आ जाए, और ए जे को बी से मल्टीप्लाई करें तो ए के आ जाए। यानी कि अरे देखो, अगर ये इस तरह है, इधर ए आई है, ये ए जे है, ये ए के है, तो हम लोग को क्या करना है, ए आई को ए बी से मल्टीप्लाई कर देगा, ए आई इंटू बी इज इक्वल्स टू ए जे, और फिर ए जे को बी से मल्टीप्लाई कर दें, ए जे मल्टीप्लाइड बाय बी इज इक्वल टू ए के। ये कंडीशन दी हुई है, इसको हम लोग थोड़ा मॉडिफाई कर लें, और ए जे की वैल्यू देखो यहाँ से निकाल लें, ए जे की वैल्यू, तो ए जे क्या थे, ए आई इंटू बी था, तो इसकी जगह ए आई इंटू बी रख दें, यानी कि ए आई इंटू बी दो बार है तो इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए के। ठीक है, तो हमारे पास क्या कंडीशन आ गई कि ए आई इंटू बी हो जाए ए जे, और ए आई इंटू बी स्क्वायर हो जाए ए के। अब कोई भी हम लोग को एरे में फाइंड करने नंबर ऑफ ऐसे ट्रिपल्स जिसमें आ जाए कि ए आई इंटू बी स्क्वायर करें तो ए के, और ए आई इंटू बी करें तो ए जे। ठीक है, डायमीटर वाला भी करा दो। अच्छा, मैं डायमीटर वाला कोड करके भेज दूंगा, अब वो मैंने फिर पूरा कोड करना पड़ेगा मेरे को, किया नहीं है मैंने वाली अप्रोच मैंने बता दी, देखो कोड मैं भेज दूंगा करके, या फिर मेरी आईडी पे देख लेना कोड। ठीक है, वो काफी सिंपल अप्रोच है, वो इससे ज्यादा आसान पड़ेगी। अभी इसको देख लेते हैं, फिर कहोगे तो वो भी करा देंगे। हाँ, तो हम लोग ने इसमें क्या करना था, ए आई और फिर ए आई इंटू बी और ए आई इंटू बी स्क्वायर, ये तीनों एलिमेंट इसमें प्रेजेंट भी होने चाहिए। तो देखो हम लोग इसमें एक सिंपल, तो क्या समझ में आ रहा है कि अगर ए आई और ए आई इंटू बी और ए आई इंटू बी स्क्वायर, हम लोग अगर इनके काउंट पता हो जाए, मान लीजिए एक्स बार आया है, ये वाई बार आया है, ये जेड बार आया है, तो हम लोग को क्या, हम लोग आराम से पता कर ले जाएंगे ऐसे कितने एलिमेंट्स आएंगे, एक्स इंटू वाई इंटू जेड सिंपली। ये तो वो नॉर्मल मैथ्स का है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, नॉर्मल ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो बस हम लोग को सिंपल सिंपल काम यही करना है कि अगर ए आई, ये बी की वैल्यू हम लोग को वेरी करानी है, खाली बी की वैल्यू वेरी करानी है, और ए आई इंटू बी और ए आई इंटू बी स्क्वायर,
अगर ये तीनों प्रेजेंट है तो हम लोग को सिंपली इनकी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर देनी है। जैसे कि कोई एग्जांपल ले लो, जैसे ये है 2, 6 और 18, तो इसमें क्या है 6, 2, 18 है, तो इसमें क्या हुआ 3, देखो 2 प्रेजेंट है, 2 इंटू 3 प्रेजेंट है, और 18 2 इंटू 3 स्क्वायर प्रेजेंट है, 3 स्क्वायर यानी कि 18, ये देखो ये इसके साथ प्रेजेंट है, इसके साथ, और सबकी फ्रीक्वेंसी देखो कितनी 1 1 1 है, 1 1 1, तो हम लोग सिंपली तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 3 तुम्हारा, 3 क्या है सॉरी 1 आ गया। वही यहाँ पे काम करना है हम लोगों को। अब इसको कैसे करें, इसमें देखो एक चीज और आ रही थी, अगर एलिमेंट रिपीट कर दिया जैसे इस केस में था, तब देखो क्या करना है, अगर ए आई ही 3 बार आ जाए, ए आई इंटू ए आई, तब देखो क्या हो सकता है, तब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि ए आई को हम लोग मान लें कि तीनों बार ए आई सेम आ रहा है, तो इसको हम लोग इस तरह देख सकते हैं कि ए आई इंटू 1 और ए आई इंटू 1 स्क्वायर। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ये वाली चीज लगा दें अपना लॉजिक कि अगर एक एक बार आया है तो देखो ज्यादा हो जाएगा, मान लो कि यहाँ पे जैसे पहले एग्जांपल ले लो 3 है, 7 देखो 3 बार आया है, तो भाई यहाँ पे ए आई अगर 7 मान ले, 3 बार 7 आया है, तो अगर हम लोग 3 इंटू 3 इंटू कर दें तो देखो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग एक बार 7 को ले लिया ए आई में तो हम लोग उसको 7 को दोबारा नहीं ले सकते हैं। क्वेश्चन में कंडीशन ये दी हुई है कि आई जे के आर पेयर वाइज डिस्टिंक्ट, पेयर वाइज डिस्टिंक्ट का मतलब यही होता है कि दोबारा नहीं ले सकते हो। तो अगर एक बार तुमने 3 ले लिया, 3 में से कोई भी ले सकते हो पहली बार, अगली बार वो वाला 7 नहीं ले पाओगे तो यहाँ पर 2 ही चॉइस बचेगी, फिर अगली बार वो वाला भी नहीं ले पाओगे तो एक ही चॉइस बचेगी। तो अगर देखो सिंगल एलिमेंट है वो x बार आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ये नॉर्मल तुम्हारा परम्यूटेशन कम्बिनेशन टाइप का सवाल हो गया कि अगर सिंगल बार आया तो x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और अगर वन वही नंबर है और 1 के अलावा किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है b, तो x वाई इंटू जेड। अब देखो यहाँ पे b की रेंज क्या हो सकती है, नंबर के देखो रेंज थी तुम्हारी 10 के पावर 6 तक, और यहाँ b स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो b अगर हम लोग 1000 रख दें तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि 1000 का स्क्वायर अपने आप ही हो गया 10 की पावर 6, उसके ऊपर नंबर जा ही नहीं सकता है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, बी पे चेक करते जाएंगे हर एलिमेंट, हर सारे एरे पे ट्रेवर्स करके। तो इसके लिए मैंने क्या अप्रोच लगाई थी देख लेते हैं। मैंने एक सेट में जो है डालता कि पहले तो मैंने सबकी काउंट लेने के लिए मैप मैप लगाया था, तो टीएलई आ गया, मैप की जगह फिर मैंने फ्रीक्वेंसी एरे बनाई यहाँ पे एक सीएनटी करके, इसमें डाला सबकी फ्रीक्वेंसी, और एक सेट बना लिया ये देखने के लिए कि कौन कौन से एलिमेंट हैं एक्चुअली प्रेजेंट। अब पूरे सेट में जाके वही देखो बी के लिए मैंने क्या किया था, 2 से लेके 1000 तक सब पे चेक करता गया कि वही, मतलब अगर उसकी वैल्यू 1 की पावर 6 से कम है, मतलब वही आई इंटू बी स्क्वायर, आई इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू, तो वही सी एन टी ऑफ आई इंटू सी एन टी ऑफ आई इंटू जे, और सी एन टी ऑफ आई इंटू जे, इसको मैंने ऐड कर दिया सिंपली आंसर में। और एक वही केस उसके लिए जब सिंगल वाला आ रहा था, जब वो बताया था x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, एक उसके लिए केस हो गया, सी एन टी ऑफ आई इंटू सी एन टी ऑफ आई माइनस 1 इंटू सी एन टी ऑफ आई माइनस 2, इसको भी ऐड कर दिया। अब इसमें देख लो एक ए भी केस अगर एक ही बार आ रहा होगा तो अपने आप ये जीरो हो जाएगा, तो वो कंसिडर होएगा ही नहीं 1 - 1 वाला, तो उसकी चिंता करने की बात है ही नहीं हमारे लिए। फाइनली वही आंसर डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, आप कैसे सोचोगे इसको भी, वही G2 के लिए मैं नहीं कर पाया ना मॉडिफाई तभी तो, क्योंकि G2 में देखो क्या बात थी कि उसकी वैल्यू बड़ी थी, AI की वैल्यू 10 की पावर 9 तक थी, और मेरा जो अप्रोच थी वो मेरी अप्रोच देखो पूरी की पूरी यहीं पे सेंटर्ड थी कि AI की वैल्यूज BI की वैल्यूज कहाँ तक जा सकती हैं, केवल 1000 तक जा सकती हैं। तो मैक्सिमम कितनी बार मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी, 1000 बार ये चल गया, और सेट में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स होंगे 2 इंटू 10 की पावर 5, तो ये अपने आप 2 इंटू 10 की पावर 8 के आसपास गया, 4 सेकंड में चल जाना चाहिए, तभी चल गया मेरा। लेकिन यहाँ पे अगर ये हो जाता
10 की पावर 9, तो इसका अंडर रूट लेते 10 की पावर 4, 5 इंटू 10 की पावर 4 के आसपास आता। अगर मैं उतनी बार चलाता तो ना चलता, फिर ये 5 इंटू 10 की पावर 4 यहाँ पे और फिर 10 की पावर 5 यहाँ पे, तो वो बहुत ज्यादा हो जाता, इसलिए मैं नहीं कर पाया उसको। सेम एलिमेंट्स वाला। अच्छा देखो, सेम एलिमेंट्स वाला में क्या है कि मान लो 7 जो है, यही केस ले लो, G1 में ये 7 जो आया है 3 बार आया है इस केस में, तो 7 3 बार आया है, 7 खाली मान लेना सिर्फ इतनी आ रहे, और तुम्हें ए आई ए मतलब बनाना है, तुम्हें ए आई ए जे और ए के, तो तुम क्या कर सकते हो, परम्यूटेशन का देखो सवाल है। एआई में तुम क्या डाल सकते हो, तीनों में से कुछ भी डाल सकते हो। एआई में तुम पूरी तरह फ्री हो, तुम 3 बार डाल सकते हो। एजे में तो तुम क्या डाल सकते हो, जो चीज तुम एआई में डाल चुके हो वो दोबारा नहीं डाल पाओगे एजे में, उसके अलावा डाल सकते हो कुछ भी, तो यहाँ 2 डाल दोगे जो इसमें डालो उसको छोड़ के। और एके में तुम क्या कर सकते हो, जो एआई में डाल चुके हो, जो एजे में डाल चुके हो, उनको भी नहीं डाल पाओगे, तो एक और माइनस कर दो, 1 डाल पाओगे। अगर इसको जनरल वे में देखो, अगर एन बार आया तो एआई में तुम एन बार डाल सकते हो, एजे में तुम क्या करोगे, जो एआई में डाल चुके हो उसके अलावा डाल सकते हो कुछ भी, यानी एक पॉसिबिलिटी कम हो गई, एक में तुम्हारी 2 पॉसिबिलिटी कम हो गई क्योंकि तुम 2 बार डाल चुके हो। अभी यहाँ पे वही किया, वही देखो यहाँ पे किया हुआ है, इंटू आई सी एन टी ऑफ आई, सी एन टी ऑफ आई माइनस 1, सी एन टी ऑफ आई माइनस 2। ठीक है, ठीक है, थोड़ा क्लियर हुआ। ये लास्ट वाले देखो थोड़े ज्यादा टफ थे, तभी इसमें हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो। बाकी शुरू वाले तो बहुत ही आसान थे, शुरू के समझ लो 3 तो बहुत ही आसान थे, चौथा भी ठीक ही था। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है आज जितना भी हुआ उसमें? अगर कोई डाउट हो तो बता सकता है। डायमीटर वाला नहीं आया, अरे देखो, डायमीटर तुमको निकालना आता है, डायमीटर निकालना आता है। अच्छा तो तुम डायमीटर तो निकाल ही लोगे, अगर मैं उसके आगे की बता देता हूँ खाली। मान लो डायमीटर तुमने निकाला, ऐसे कोई भी ट्री है, ट्री है बहुत गंदा बनाता हूँ, चलो ठीक है। मान लो इसका डायमीटर देखो क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो अब देखो किसी भी रूट के लिए प्रॉफिट कितना हो सकता है, मान लो हम लोग इस समय कंसिडर कर रहे हैं इस रूट को। अरे क्या हो गया है, अगर हम लोग मान लो कंसिडर कर रहे हैं इसमें इस रूट को, तो इसके लिए मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, या तो ये डायमीटर के एक एंड के देखें राइट, या फिर दूसरे एंड को देखें, क्योंकि बीच का कोई भी नोड होगा उसकी इसका डिस्टेंस डायमीटर से कम ही होगा, तो जो प्रॉफिट होगा इसका मैक्सिमम वो या तो डायमीटर के एक एंड पे होगा सबसे ज्यादा, या फिर दूसरे एंड पे। बस इसमें एक यही एकमात्र लॉजिक लग रहा था। एक तो तुमने 1 से डिस्टेंस निकाल ही लिया इसका कि कॉस्ट कितनी लगेगी उसको फाइंड करने के लिए, अब प्रॉफिट जिसका मुनाफा कितना होता है प्रॉफिट उसको फाइंड करने के लिए डायमीटर के दोनों एंड पे तुम सीधे चेक कर लो, इस एंड पे और इस एंड पे, क्योंकि जो मैक्सिमम हाई डिस्टेंस होगा वो डायमीटर के ही एक एंड पे होगा। ये चीज समझ में आ रही है? तो मतलब 2 रूट के लिए देखना, हाँ 2 रूट के लिए नहीं, रूट तो यही है तुम्हारा, इस रूट के लिए, रूट में सारे रूट के लिए देखना पड़ेगा, इस रूट पे इस रूट पे इस रूट पे, क्योंकि तुम्हें ना सी की वैल्यू पता है ना के की वैल्यू पता है, तो तुम्हें सबको एक एक बार रूट बना के देखना पड़ेगा। एक बार इसको रूट बना के देखो, एक बार इसको, एक बार इसको। मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो तुम इसको रूट बना के देख रहे हो, तब जो तुम्हारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो या तो ए से होगा या फिर बी से होगा, जो मैक्सिमम डिस्टेंस आ रहा है। तो तुम क्या करोगे, इसका जो है ये मैक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए और डिस्टेंस फ्रॉम बी, ए और बी यहाँ पे वही है डायमीटर के एंड पॉइंट्स, इसका तुम मैक्स निकालोगे और फिर इसको के से मल्टीप्लाई करोगे और फिर माइनस कर दोगे सी इंटू डिस्टेंस फ्रॉम 1। ठीक है, मैक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए डिस्टेंस फ्रॉम बी इंटू के इसलिए क्या क्योंकि एच की लेंथ के है, और माइनस सी डिस्टेंस फ्रॉम 1 ये इसलिए क्या क्योंकि यहाँ पहुंचने में कितना कॉस्ट लग रहा है। अब इस पूरे का तुम्हारे ये आ गया तुम्हारा प्रॉफिट, जब तुम्हारा सी ये वाला रूट नोड है, ये वाला रूट, ये वाला नोड सॉरी रूट है।
इसी तरह तुम सारे नोड्स के लिए ये काम करोगे और फिर सबका मैक्सिमम ले लोगे। ठीक है, समझ गए? और किसी को कोई डाउट है तो रुक सकता है, वरना फिर एंड किया जाए। किसी को और कोई अप्रोच बतानी है तो बता सकता है। G2 कर, ठीक है भाई, कोशिश करेंगे। हाँ ठीक है, बता देंगे। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, वरना फिर एंड करी जाए। चलो ठीक है, फिर एंड कर रहे हैं। किसी को कुछ नहीं पूछना तो